प्रीव्यू कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैच एज फार एज द पॉइंट्स टेबल इज कंसर्न, बिकॉज अगर जीटी कल हार जाती है सनराइजर्स हैदराबाद के सामने, तो जीटी जो अभी चौथे नंबर पर विराजमान है, 9 मैच में 6 जीती है, 10 में 6 होकर वो दिल्ली और पंजाब इनकी बराबरी पे आ जाएगी। अगर वो कल जीत जाती है गुजरात टाइटंस, तब तो मजा आ जाएगा, बिकॉज 10 में 7 जीत कर, और शायद एक बार पॉइंट टेबल दिखा देगा, उनकी नेट रन रेट आरसीबी से कम है इस टाइम पे, ज्यादा है, नेट रन रेट कम है, तो आरसीबी के पॉइंट्स के हिसाब से बराबर हो जाएंगे और बड़ा प्यारा चांस हो जाएगा जीटी का क्वालिफायर 1 खेलने का। लेकिन अगर कहीं कल हार गए, देखो चौथे नंबर पे, अगर ये कल 10 में 6 हो गए, यार नेट रन रेट बहुत प्यारी है और आपसे ज्यादा है उनकी, सॉरी, अगर ये कल जीत गए जीटी वाले, जैसे मैंने बताया करना पड़ेगा, ये सेकंड पे आ जाएंगे कल, और इनकी क्योंकि नेट रन बड़ी प्यारी हो जाएगी और 10 में 7 जीते होंगे, तो एमआई आरसीबी जीटी और फिर हो जाएगा पंजाब किंग्स, एमआई जीटी आरसीबी पंजाब, ये हो जाएगी आपकी नाइट। लेकिन अगर कहीं जीटी कल हार गई तो 10 में 6 पंजाब, हालांकि उनके 13 पॉइंट बचेंगे, 10 में 6 जीटी 12 पॉइंट के साथ, और 10 में 6 डीसी 12 पॉइंट के साथ। ये तीनों, पंजाब को एक एक्स्ट्रा पॉइंट बारिश वाला मिलेगा तो इनके ऊपर एक बढ़त होगी पंजाब की, लेकिन फिर डीसी और जीटी एक बराबर कि आमने सामने की टक्कर हो जाएगी कि प्लेऑफ कौन जा रहा है, क्या डीसी जा रही है या जीटी जा रही है। अभी हमने आगे के मैचेस देखे थे प्रियांशु कि अगर ये कल हार जाते हैं एसआरएच से, उसके बाद कौन से मैचेस बचते हैं इनके जीटी के, आपको मैं क्योंकि जीटी के जो मैंने देखे थे मैचेस, जीटी के आने वाले मैचेस जो है मैं बताता हूं, एसआरएच से, फिर एमआई से, एमआई देखो टफ मैच हो गया, एमआई फिर दिल्ली कैपिटल्स, डीसी, ये देखो आमने सामने की लड़ाई। तो अगर कल जीटी हार जाती है एसआरएच से, फिर इनके लिए एमआई वाला मैच तो मस्ट विन हो गया, बिकॉज दे कांट अफोर्ड टू लूज 2 बैक टू बैक, बिकॉज डीसी को पता है कि भैया हमें डीसी का नेक्स्ट मैच है एसआरएच के साथ। देखो कितना खतरनाक ये मुकाबला हो जाएगा कि पहले अगर हरा दे एसआरएच जीटी को और फिर हरा दे एसआरएच डीसी को, एक बात बोलूं भाई, फिर तो 14 पॉइंट पे क्वालिफिकेशन होने लग जाएगी। बात है, और जीटी कितना जीती है, 14 पॉइंट पे क्वालिफिकेशन, तो एसआरएच देखो ना, फिर ऐसा हो जाएगा अगर एसआरएच ने दोनों को हरा दिया, जीटी को भी डीसी को भी, तो एसआरएच 2 मैच जीती होगी, 10 पॉइंट पे आ जाएगी, 11 में 10 पॉइंट, 3 मैच बचेंगे। यार एसआरएच के बताइए मैचेस, एसआरएच का भी है चांस, एसआरएच का आरसीबी से खेलना है, एसआरएच का जीटी है, चांसेस दिल्ली है, केकेआर, आरसीबी है, आरसीबी, एलएसजी, मुश्किल है इनका थोड़ा, इनका बहुत मुश्किल है, नॉट इजी मैन। खैर इनका जाने के लिए नहीं, के लिए पार्टी स्पॉइल कर सकते हैं, तो इनको हराना बड़ा जरूरी है जीटी के लिए, क्योंकि जीटी एसआरएच, फिर उसके बाद एमआई जीटी, डीसी जीटी, जीटी एलएसजी, फिर एंड में आएगा जीटी सीएसके। तो ऐसी फीलिंग आ रही है सीएसके भी ठीक हो गई होगी कि सनराइजर्स हैदराबाद जीटी या डीसी दोनों में से किसी एक को तो हराएगी। अब किसको हराएगी मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जीटी को ही पर अगर जीटी को हरा रही है तो फिर उनकी पार्टी स्पॉइल ही कर रही है। अब वापस आते हैं, जैसे हमने देख लिया जीटी का क्या हाल हो जाएगा। अगर जीटी कल हार गई एसआरएच से तो उनका क्या हाल हो जाएगा, पहले तो डीसी की बराबरी हो जाएगी, नेट रन रेट भी डेंट हो जाएगी, और फिर आगे उसका नेक्स्ट मैच एमआई से है जो कि एक टफ मैच है। डीसी को अपना अगला मैच एसआरएच से खेल के निकालना है, वो उनको पता है, और उसके बाद डीसी वर्सेस जीटी खुद ही हो जाएगा, वो भी बड़ा खतरनाक मैच होगा। सो अगर अब हम देखें दोनों की टीम दिखाइएगा, प्रोबेबल प्लेइंग 11 फॉर जीटी एंड फॉर एसआरएच। जो छितरौल अभी जीटी के बॉलर्स की हुई है, चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा हो, प्रसिद्ध कृष्णा चलो इतना नहीं पिटा, लेकिन आपके लिए पिछली बार तो वो खेला था करीम जन्नत, अब तो वो खेलेगा नहीं। ईशांत शर्मा कितना पिटा, ठीक है, मोहम्मद सिराज पिटा, प्रसिद्ध भी थोड़ा बहुत पिटा, राशिद पिटा, वॉशिंगटन सुंदर बहुत पिटा, 1 ओवर में 2 छक्के। आप सोचो एज अ कलेक्टिव यूनिट अगर कोई टीम 210 रन पड़वा दे 15.5 में, तो उनका मोराल कहां होगा। वहीं एसआरएच को अगर मैं देखूं तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आपको यह पता है कि भाई जब चलने वाले होते हैं ये, लेट्स से ट्रेविस हेड मारना शुरू कर दे, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन के भी कोई रन नहीं है, अब आएंगे रन, नीतीश कुमार रेड्डी, क्लासेन, ये इनके लिए लास्ट चांस है। ये मालदीव भी चले गए, ये बॉन्डिंग भी कर ली, ये हॉलिडे भी मना लिया, बॉन्डिंग के लिए गए थे, सब कुछ हो गया, अभी भी ना जीतोगे बाहर में जाओ, फिर तो भाई तुम पैसे वापस कर दो। और एक पॉइंट ये भी है कि मैच जो है वो अहमदाबाद के अंदर है। अब अहमदाबाद में ट्रेविस हेड, अहमदाबाद में पैट कमिंस, इनको इनकी यादें बड़ी अच्छी, आप सबको तो पता ही है भाई अहमदाबाद, तो वो भी है, प्लस मोहम्मद शामी जीटी से ही खेलते थे, शामी को उन कंडीशंस का बेहतर शामी को पिछला मैच नहीं खिलाया, अब खिला सकते हैं, खिलाया था पिछला गेम में, पिछले में वापस लिया दोस्तों। एसआरएच किससे हारी थी पिछला, जीती थी सीएसके से, अच्छा जीत गए थे, तो वो जीते थे, वो जीत के आ रहे हैं, और शामी खेला था पिछला गेम, तो शामी को तो कंडीशंस का अंदाजा होगा, फिर पैट कमिंस और ट्रेविस हेड, तो
जिस ग्राउंड पे मुकाबला होने वाला है, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, ईशान किशन मतलब उतना नहीं खेला लेकिन उसने भी ठीक ठाक ही करा। मैं बस ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि क्योंकि इन्होंने चेन्नई को हराया था, फिर इसके बाद एक ब्रेक मिला है, तो हो सकता है कि ब्रेक के बाद जो इनके प्लेयर्स आएंगे फ्रेश आएंगे और वहां पे गुजरात क्योंकि एक बड़ा मैच हार के आ रही है और बहुत 15-16 ओवर में चेस करवा दिया था, तो थोड़ा सा ना मुझे ये लग रहा है कि फ्रेश आएंगे। एसआरएच को आप सोच रहे जीतेगी कल? मुझे लग रहा है पीपी इवन मेरी भी प्रेडिक्शन एसआरएच ही है, मेरा सपोर्ट भी एसआरएच के साथ है। बात ये है ना कि ये ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, अब कोई बैगेज नहीं है ना भाई, अब कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं है नहीं इनकी। हालांकि नीतीश कुमार रेड्डी ने बोला था कि हम आरसीबी से इंस्पिरेशन लेंगे, बोला था, लेकिन इतना इजी नहीं है भाई, इनको पता ही कुछ नहीं होने वाला, ऊपर वाली टीम ऑलरेडी लगी पड़ी है। सही बात। सो कल इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई बात है नहीं, सारा प्रेशर जो होगा ना वो उस तरफ है, क्योंकि जीटी का जीतना बड़ा जरूरी है, उनको जीतना पड़ेगा कायदे से, उनको जीतना चाहिए क्योंकि उनके लिए आसान नहीं होना चाहिए। और रही बात एसआरएच की, ट्रेविस हेड यार हर मैच में फ्लॉप हुआ है भाई, अब तो चलेगा, अब तो इसका फेवरेट ग्राउंड है नहीं, फेवरेट ग्राउंड आ रहा है, यही तो रन मारे ना इसने, तो मारना भाई रन यहाँ पे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा कल इनको टेक ऑन करेंगे। और बाय द वे मुझे एक और चीज देखनी है कि कल सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा पिछली बार टैकल करके कैसी बॉलिंग कराएंगे, लेकिन अगर प्रेशर में डाला ऊपर से अभिषेक और इन्होंने, फिर कैसी बॉलिंग, बहुत पिट के आ रहे हैं। पिछली बार जब सूर्यवंशी ने मारना शुरू करा था ना, फिर मार खाने जीटी के लिए मोमेंट ऑफ ट्रूथ है, बिकॉज दोनों टीम्स, जीटी नंबर 1 पे थी, डीसी नंबर 2 पे थी, कभी डीसी नंबर 1 पे भी हुई, लेकिन जीटी के लिए अब अगर ये स्लिप कर गए, डाउट्स आने शुरू हो जाएंगे। देखो डीसी में डाउट्स आने शुरू हुए पर खच्चे उड़ के रख गए, मुझे नहीं मुश्किल हो गया। कल अगर जीटी जीतती है तो फिर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, फिर जीटी बोलेगी भैया हम तो अब क्वालिफायर 1 खेल रहे हैं, 10 में 7 जीते हैं, अब हम नीचे नहीं आ रहे। लेकिन कल अगर हार गए तो बहुत प्ले ऑफ भी मुश्किल है, फिर डीसी को लगने जाएगा भाई ये नीचे आ गए हैं, हम जा सकते हैं। जी साक्षी जी, मुझे नहीं लगता कि कल जीटी का कोई ऑफ डे या कल ये गेम हारने वाले हैं यार, बिकॉज लास्ट गेम में चलो दे हैड अ यंग बॉय वैभव सूर्यवंशी जिसने एक स्टुपेंडस इनिंग्स खेल दी, लेकिन अगर आप मैच को दूसरी तरफ से भी देखें तो जीटी के भी ओपनिंग पेयर ने अपना दमखम दिखाया था, दे वर एबल टू पुट अ स्कोर ऑफ 200+ एंड जो एक स्टुपेंडस इनिंग्स आई थी वो देखिए आज वापस रिपीट नहीं हो पाई। तो एक बैड डे आया जहां इनके बॉलर्स पिट गए ऑन अ फ्लैट ट्रैक भी आप कह सकते हो काफी हद तक, लेकिन अगर एसआरएच की बात करती हूँ तो थ्रू आउट द सीजन इनके ओपनर्स नहीं चले हैं, अब की बार बहुत कम झलकियां दिखी है उनकी जब वो चले हों ऑन अ मैड लेवल, और उसमें भी इट वाजंट ऑलवेज फॉर द विनिंग कॉज। सो मेरा सपोर्ट कल एसआरएच के साथ नहीं है, बिकॉज आई नो व्हाट इज एट स्टेक फॉर जीटी इज देयर सीजन, एंड उस केस में मुझे पता है कि कल जीटी इज गोइंग टू गो ऑल आउट एंड आई डोंट थिंक एसआरएच इज गोइंग टू बी एबल टू शो देयर डोमिनेंस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज उनका होम ग्राउंड है या ये वेकेशन से वापस आए, हेड स्पेस अच्छा होगा, इनके पास कुछ हारने के लिए नहीं है। आई डोंट थिंक सो। देखिए जीटी कल फेवरेट्स तो है, जीटी जिस तरीके से मैचेस उन्होंने खेले हैं उनको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। जैसे साक्षी जी ने बोला कि वो अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं यार, आप जबरदस्ती उनको हरवा रहे हो एसआरएच से। लेकिन देखो मैं ये बोलूंगा कि अगर आप सोचो को अपसेट कर सकता है, एसआरएच अपसेट कर सकती है, एसआरएच जिस तरीके से क्रिकेट खेल सकती है अपसेट कर सकते हैं। हालांकि फेवरेट्स जीटी ही है, जीटी है, बट पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि कल जीटी हार सकती है। यार अगर जीटी को हारना होगा ना सुशांत, सो सामने से एसआरएच एट द एंड उनको, क्योंकि उनका बैटिंग हमेशा स्ट्रेंथ रही है, एसआरएच से खेला बड़ा गंदा है। एसआरएच ने भरोसा कमाया तो नहीं है पांडे जी, एसआरएच जीटी ने भरोसा कमाया है, पिछले मैच में एक बार पिटे, लेकिन जीटी डिजर्व करती है टॉप 4 में नहीं टॉप 2 में भी जाना, जीटी दमखम रखती है। सॉरी उन्होंने भरोसा नहीं कमाया। जीटी पता आपको जो अहमदाबाद का ग्राउंड है ना, पहली बात तो अगर आप देखोगे वो है फ्लैट ट्रैक, करेक्ट, और एसआरएच वाले बंदों को चाहिए फ्लैट ट्रैक, उनको नहीं चाहिए कि कुछ फंसा फुसा ट्रैक दे दो, हमें दो एक रोड पिच जिसमें हम घुमा घुमा के खेले। और मैं आपको सच बता रहा हूं, जो पिछले मैच में हुआ था मैंने देखा है, एंड इवन मैंने जीटी के बॉलर्स को 2 बार देखा हुआ है। पंजाब के सामने, जब पंजाब ने इनके सामने 240 मार दिए थे फर्स्ट मैच के अंदर, यही बॉलिंग लाना था और बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। और पिछले मैच के अंदर जब वैभव सूर्यवंशी ने अकेले इनको ठोका था, इवन जायसवाल ने। सो मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ये ट्रेविस हेड वगैरह ना इतना लॉ ऑफ एवरेजेस आ चुका ना, कोई तो मैच होगा, मुझे लग रहा है यही वो मैच होगा। जीटी इज अ वेरी टफ साइड, आशीष They are tough side, no और doubt, no आशीष doubt, नेहरा no ये अलाउ ही नहीं करेंगे कि 2 बार लगातार पिटाई हो जाए, और अगर हो गई तो ये प्लेऑफ नहीं जाएगा। अरे मैं कहती हूँ अगर हो भी जाएगी ना तो जीटी वो टीम है जो दमखम रखती है कि वो एक बड़ा स्कोर चेज भी कर ले। साक्षी जी ने मेरा पहले मैच में भी सही करा, they were able to put on a big score यार। I am supporting SRH, but my prediction is GT should win this match.